हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ, जिसका प्रकरण है लाभदायक तथा हानिकारक जंतु। आइए देखते हैं कि लाभदायक तथा हानिकारक जंतु के लिए पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम सबसे ऊपर लिखेंगे पाठ्य योजना संख्या, उसके बाद लिखेंगे छात्र अध्यापक तथा छात्र अध्यापिका का नाम, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम। उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत हम देंगे दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि। कक्षा 7 का लेसन प्लान है ये। उसके बाद हम देंगे प्रकरण हमारा है लाभदायक तथा हानिकारक जंतु। ठीक है। उसके बाद प्रकरण देने के बाद नंबर आता है समान उद्देश्य का। तो पहला उद्देश्य होता है हमारा समान उद्देश्य, जो कि सारे लेसन प्लान के लिए एक होता है, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी कि समान उद्देश्य कौन कौन से हैं। उसके बाद नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है हमारा प्रकरण से संबंधित होता है, तो जो हमारा प्रकरण होगा वही हमारा विशिष्ट उद्देश्य बताएगा। तो पहला विशिष्ट उद्देश्य को हम 3 तरीके से डिफाइन करेंगे। तो पहला विशिष्ट उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। ये 3 तरह के उद्देश्य हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ज्ञानात्मक उद्देश्य कौन से हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम क्या पॉइंट लिखेंगे कि ज्ञानात्मक उद्देश्य में कि छात्र लाभदायक तथा हानिकारक जंतुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, और दूसरा है कि छात्र जो है लाभदायक जंतुओं की विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। दूसरा है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्र लाभदायक जंतुओं के महत्व को समझ सकेंगे, और दूसरा पॉइंट छात्र हानिकारक जंतुओं से बचाव कर सकेंगे। उसके बाद हम नंबर आता है तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य का। तो क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्र लाभदायक तथा हानिकारक जंतुओं को वर्गीकृत कर सकेंगे, और छात्र लाभदायक तथा हानिकारक जंतुओं के प्रभाव का अध्ययन कर सकेंगे। ठीक है, प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे। ये था हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। उसके बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो सहायक सामग्री में हम लिखेंगे प्रकरण से संबंधित चार्ट पेपर, लाख, मधु, चौक, डस्टर आदि। फिर है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि छात्र लाभदायक तथा हानिकारक जंतुओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद नंबर आता है पाठ प्रस्तावना का। तो पाठ प्रस्तावना के लिए प्रश्न ऐसे बनाए, टेबल बना के निकालते हैं। तो कैसे बनेगा आइए देखते हैं। एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका कथन या छात्र कथन, और तीसरा है छात्र कथन, ये छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक कथन, फिर छात्र कथन। फिर छात्र शिक्षिका प्रश्न करती है कि आदिकाल में मानव कहाँ रहता था। तो छात्र क्या जवाब देंगे, जंगलों में रहता था। फिर पूछा जंगलों में भोजन के लिए आदि मानव क्या करता था। तो वो जानवरों को मारकर खाता था। फिर हमने तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि अपने आसपास पाए जाने वाले जानवरों के नाम बताइए। तो कौन कौन से हैं, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता आदि। फिर क्या गाय, भैंस, बकरी आदि मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं। तो आंसर हो गया हाँ, लाभदायक है। फिर हमने अगला क्वेश्चन किया लाभदायक जीव जंतु के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, ये समस्यात्मक हो गया। तो जब समस्यात्मक हो गया तो हमारा उद्देश्य कथन यही हो गया, हमारा प्रकरण निकल गया। तो हमने उद्देश्य कथन कह दिया कि छात्रों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत लाभदायक तथा हानिकारक जंतुओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। पाठ प्रस्तुतिकरण करने के लिए एक टेबल बनाना पड़ता है। ठीक है। तो इस तरह से टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत हम एक 5 कॉलम बनाएंगे। 5 कॉलम में जो हमारा पहला बिंदु है, पॉइंट है, वो है क्रम संख्या, फिर है शिक्षण बिंदु, फिर है छात्र अध्यापिका तथा छात्र अध्यापक कथन, फिर है छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है मानव जीवन पर जंतुओं का प्रभाव। तो इसका तो छात्र अध्यापिका प्रश्न करती है कि मानव जीवन को कैसे प्रभावित, जंतु जो है मानव जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। छात्र क्या है, मौन हो जाएंगे। शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी कि जंतु मानव जीवन के अभिन्न अंग है, वे हमारे जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इनके प्रभाव के आधार पर जंतु को 2 भागों में बांटा जा सकता है, लाभदायक जंतु और हानिकारक जंतु। जानवरों से हमें दूध, शहद, चमड़ा, ऊन आदि अनेक चीजें प्राप्त होती हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। मनुष्य ने खेती करने के लिए पशुओं को पालना सीखा, मांस के लिए मुर्गी पालन तथा दूध के लिए पशुपालन करना आदि शुरू किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जंतु विभिन्न तरीके से मानव जाति को प्रभावित करते हैं। साथ ही इधर हमने क्या किया, श्यामपट्ट कार्य भी लिख के दिखा दिया कि हाँ कि है मुर्गी पालन को पोल्ट्री फार्म भी बोलते हैं, और क्या बोल दिया
कि मछली पालन को मत्स्य पालन बोलते हैं। फिर इससे रिलेटेड हमने बोधात्मक प्रश्न कर दिया कि बोधात्मक प्रश्न क्या है कि गाय भैंस के पालन को क्या कहते हैं, तो पशुपालन कहते हैं। मुर्गी पालन को क्या कहते हैं, तो पोल्ट्री फार्म कहते हैं। उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा लाभदायक जंतु। तो शिक्षक का प्रश्न करती है कि लाभदायक जंतु के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र मौन हो जाएंगे तो शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी कि पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। इन जंतुओं में से अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। भोजन, वस्त्र, कृषि कार्य, परिवहन, घर की सुरक्षा के लिए जंतुओं को पाला जाता है। जैसे भेड़, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, गाय आदि जंतुओं को उनके उपयोग के आधार पर कई भागों में बांटा जा सकता है। कैसे? ठीक है, तो पहला है खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु। गाय, भैंस और बकरी से हमें दूध मिलता है। दूध संतुलित आहार होता है जिसके सेवन से हम निरोग और स्वस्थ रहते हैं। फिर दूसरा है कि भेड़, बकरी तथा मुर्गी से हमें गोश्त मिलता है। गोश्त जो है पाई जाने वाली प्रोटीन हमारे शरीर को मजबूत बनाती है। मुर्गी तथा बत्तख के अंडे भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तीसरा है कि शहद मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। शहद पौष्टिक, सुपाच्य एवं रोगाणु रोधक होता है। इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। फिर चौथा पॉइंट है मछली के बड़े स्तर पर पालन, पोषण और रखरखाव की व्यवस्था क्या है, मत्स्य पालन कहलाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें उपयोगी जंतु के बारे में बता दिया। फिर हमने साथ ही साथ इधर श्यामपट्ट कार्य पे भी लिख दिया कि मधुमक्खी पालन को क्या कह दिया, एपीकल्चर कहते हैं। छत्ते से मोम मिलता है। फिर पॉलिश, मोमबत्ती तथा सौंदर्य प्रसाधन में उपयोग किए जाते हैं। ये सारे जो है मोम का उपयोग है। ठीक है, तो हमने सवाल पूछ लिया बच्चों से कि गोश्त, बोधात्मक प्रश्न पूछा है कि गोश्त के लिए किस किस जंतु का उपयोग किया जाता है, तो छात्रों ने जवाब दिया कि भेड़, बकरी, भैंस, सुअर आदि। फिर हमने दूसरा सवाल किया मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, छात्रों ने जवाब दिया एपीकल्चर। फिर एक सवाल और पूछ दिया कि मत्स्य पालन किससे संबंधित है, तो वो मछली से संबंधित है। तो इस तरह से हमने 3 बोधात्मक प्रश्न पूछ लिए हैं। आप 2 भी पूछ सकते हैं, आपकी इच्छा। उसके बाद हमारे दूसरे तरह के जो जंतु हैं उत्पाद देने वाले, वो तो खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु थे ऊपर में। उसके बाद है उत्पाद देने वाले। किस तरह के उत्पाद, कि रेशम की कीट से रेशम प्राप्त होता है, लाख के कीट से लाख प्राप्त होता है, भेड़ के बालों से ऊन प्राप्त होता है, और शंख का प्रयोग सजावट, पूजा तथा दवाएं या भस्म बनाने में करते हैं। ठीक है, ये उत्पाद देने वाले जंतु हो गए। खाने के काम में नहीं, प्रोडक्शन है, उत्पाद के काम में। तो रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। फिर जो तीसरी कैटेगरी होती है सहायक जंतुओं की होती है, वह कौन कौन से हैं। बैल, घोड़ा आदि का प्रयोग सामान की ढुलाई, कृषि कार्य तथा सवारी के लिए होता है। कुत्ता एक पालतू जानवर है, इसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। साथ ही साथ हमने सामान की ढुलाई, कृषि कार्य, इधर हमने श्यामपट्ट पे भी लिख के थोड़ा सा दिखा दिया कि जानवरों का उपयोग और किस कार्य में होता है, जो सामान की ढुलाई में, कृषि के कार्य में, ठीक है, ढुलाई आदि में किया जाता है। उसके बाद हमने इससे संबंधित बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि लाख के कीट को से क्या प्राप्त होता है, तो छात्र जवाब देंगे लाख प्राप्त होता है। फिर सामान की ढुलाई करने वाले 2 जानवर कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए, तो हो गया घोड़ा और गधा। तो ये था हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। अब हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है हानिकारक जंतु। तो छात्र आपका प्रश्न पूछती है कि मानव को हानि पहुंचाने वाले जंतुओं के बारे में बताइए। छात्र क्या है यहाँ मौन हो जाएंगे। तो छात्र मौन हो जाएंगे तो शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी कि सांप, बिच्छू, बर्रे, मधुमक्खी आदि काटते हैं जिससे हमारे शरीर में जहर फैल जाते हैं। फिर भी इन जंतुओं से विष लेकर औषधि तैयार की जाती है। ठीक है, दिखा दिया कि चींटी, खटमल, मच्छर के काटने से जलन व खुजली होती है। कुछ जंतु रोगों के वाहक होते हैं जैसे कि मक्खी, मच्छर, जूं, खटमल, पिस्सू आदि। संक्रमित कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी हो जाती है। टिड्डी दल, चूहे तथा नीलगाय आदि फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो ये थे हानिकारक जंतु। इनके साथ ही साथ इस 3 चीजों को श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया कि हाँ भाई इनसे कौन कौन सी हानियां होती हैं, इनसे कौन कौन से जंतु हैं। फिर हमने इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि खुजली व जलन करने वाले जंतु का नाम बताइए। तो छात्रों ने जवाब दे दिया कि चींटी, खटमल आदि जो है ये हानिकारक जंतु होते हैं। फिर हमने इस पुनरावृत्ति प्रश्न, अगला नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो अच्छा, पुनरावृत्ति प्रश्न हमने सारे शिक्षण बिंदु से लेके चलना है। तो हमने पहला प्रश्न कर दिया कि जंतु मनुष्य को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। फिर हमने लिखा कुछ लाभदायक जंतुओं के नाम बताइए। फिर बताया कुछ हानिकारक जंतुओं के नाम लिखिए। ये 3 हो गया पुनरावृत्ति प्रश्न। उसके बाद नंबर आता है श्यामपट्ट सारांश का। श्यामपट्ट सारांश में बहुत ही श्यामपट्ट
बहुत सारांश फॉर्म में लिख दिया कि लाभदायक तथा हानिकारक जंतु, वो जंतु जो लाभदायक होते हैं उन्हें लाभदायक और जो हानि पहुंचाते हैं उन्हें हानिकारक जंतु कहते हैं। तो लाभदायक जंतु कौन कौन से, उनका उदाहरण दे दिया कि गाय भैंस बकरी बैल घोड़ा आदि हैं। हानिकारक जंतु कौन कौन से हैं, मक्खी मच्छर आदि हैं। फिर हमने गृह कार्य दे दिया बच्चों को कि लाख के कीट के बारे में पढ़कर आना है। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान, लाभदायक तथा हानिकारक जंतु। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।